दोस्तों, नई स्कीम में जितने भी बिजनेसमैन्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। नया बजट जो आया है उसमें ये बोला गया है कि आप अपनी इनकम को कैलकुलेट मत करो अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ से ज़्यादा है। यानी आपको अपने टर्नओवर का कुछ परसेंट आपको अपनी इनकम मान लेनी है। जैसे अगर आपने 3 करोड़ का टर्नओवर किया तो आपको 6% टर्नओवर का अपनी इनकम मान लेना है। यानी 18 लाख रुपए आपको अपनी इनकम मान लेनी है और उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, जो कि ये लगभग 2,47,000 रुपये के आसपास आता है, जो कि आपके टर्नओवर का 1% भी नहीं है। सोचो, आपका नेट प्रॉफिट 20% होता है पर आपको सिर्फ 1% टैक्स देना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये जो फ़ायदा मिलता है आपको सेक्शन 44 AD में मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के, याद रखना। दोस्तों, एक और फ़ायदा है उन लोगों को जो अपना प्रोफेशन चलाते हैं, यानी डॉक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, या फिर कोई भी सर्विस वाले लोग हो गए, या वो डिज़ाइनर्स होते हैं, या फर्नीचर डिज़ाइन करने वाले, या होम डिज़ाइन करने वाले, जो भी हैं। अगर ये प्रोफेशन करते हैं और इनकी ग्रॉस रिसीट्स यानी सर्विस का टर्नओवर 75 लाख रुपए है या फिर उससे ज़्यादा है, तो इनको भी इनकम कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको चुपचाप अपना 50% ग्रॉस रिसीट्स, यानी अगर आपको 75 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीट्स होती है तो 47.5 लाख की अपनी इनकम मान लेनी है, क्योंकि इनमें मार्जिन बहुत होता है, सर्विस का काम है। इसलिए सरकार ने बोला है कि 50% तक का आपको अपनी ग्रॉस रिसीट्स का इनकम मान लेना है और 37.5 लाख पे आपको टैक्स दे देना है। पहले ये लिमिट 50 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये की हाइलाइट्स हैं जो कि बिजनेसमैन को फ़ायदा देंगे, जो कि मेरे को समझ में आए इस बजट में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा नुकसान इस बजट में जो कि मेरे को समझ में आया है, अगर आप विदेश में पैसा भेजेंगे यानी पैसे को रिमिट करेंगे, इन सब मकसदों को छोड़ के, तो आपको उस अमाउंट पे 20% का TCS देना पड़ेगा, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब अगर आप बाहर 5 लाख रुपए भेजोगे तो 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपए का अमाउंट आपको एक्स्ट्रा जमा कराना पड़ेगा सरकार को। यानी उस जो भी आपको जिसको भी आपको पेमेंट देनी है, तो आपका बैंक आपसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा। यानी आपको 6 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास अगर आपको 5 लाख बाहर भेजने हैं। और इस TCS का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे। जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे, उस पर आप जो टोटल इनकम पे अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उस टैक्स में से आपको 1 लाख का माइनस करने को अमाउंट मिल जाएगा, जो कि आपका TCS होगा। तो ये बहुत गलत कर दिया है सरकार ने। 20% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। अगर आपको विदेश में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा किसी भी रीज़न से, करेंगे ही, एप्पल के स्टॉक खरीद लिए, तो आपको 20% अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और वो अमाउंट आपको तभी मिलेगा जब अपनी ITR फाइल करेंगे। और ITR हर कोई फाइल नहीं करता, तो शायद कुछ लोग जो कि बाहर पैसा भेजने वाले हैं, तो उनका पैसा शायद मर भी सकता है। गलत बात है, गलत बात है मोदी जी, गलत बात है। दोस्तों, बिजनेसमैन को जो ये फ़ायदा मिल रहा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का अंडर सेक्शन 44 AD या फिर 44 ADA प्रोफेशंस को, तो उनमें एक छोटी सी शर्त ये है कि आपका जो टर्नओवर है उसका 5% अमाउंट ही कैश में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट कैश में हो गया तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मान लो अगर आपका टर्नओवर 4 करोड़ रुपए है, तो उसका 5% यानी 20 लाख से ज़्यादा आप कैश में रिसीव नहीं करे होने चाहिए। अगर आपका कैश टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर 20 लाख के अंदर हैं या 20 लाख भी हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया था, अब बता रहा हूँ।